नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन पढ़ेंगे आरटीई अधिनियम 2009 और साथ में एनसीएफ 2005। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं उनको आज अपन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम सम्मिलित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 2002 में। इसको भी आप याद रखेंगे। 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा निःशुल्क दी जाए। नेक्स्ट, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति माह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 घंटे। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, एक विद्यालय में प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान। फिर से देखिए क्वेश्चन को, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? इस नहीं को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। ऑप्शन ए दे रखा है, अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा व्यवस्था। ये अपना गलत हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा दी जाएगी, न कि 14 के बाद के जो बालक है उनको शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। तो ऑप्शन 4 अपना गलत आंसर हो जाएगा। बाकी अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा दी जाएगी, घुमंतु बालकों को प्रवेश को सुनिश्चित किया जाएगा, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना आरटीई अधिनियम 2009 का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकल्पनाओं का निर्माण करना, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, सामान्यीकरण, साहित्य का पुनरीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करना। क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना, ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण करना। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संपूर्ण पाठ्यक्रम में यत आकलन भवति तत् कहते, यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम का आकलन जो किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? प्रारंभिक आकलन, नैदानिक आकलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा योगात्मक आकलन। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, समानता, गुणवत्ता व परिणाम को भारतीय शिक्षा का दुर्भाष्य त्रिकोण किसने कहा है? समानता, गुणवत्ता, परिणाम को भारतीय शिक्षा का दुर्भाष्य किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री जेपी नायक। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटनत प्रणाली से मुक्त हो यह जोड़ना सुनिश्चित करना, स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना को विकसित करना,
और कक्षा की गतिविधि से जोड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कूल में नव उदारवाद की अवधारणा। ये ऑप्शन अपना नहीं है, एनसीएफ 2005 का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। मार्गदर्शक सिद्धांत। ज्ञान को स्कूल से बाहरी जीवन से जोड़ना। एनसीएफ के मुख्य प्रावधान क्या क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ने की रटनत प्रणाली को मुक्त करना, पढ़ने की रटनत प्रणाली से मुक्त करना, पाठ्यचर्या को इस तरह आगे बढ़ाना कि वह बच्चों के चहुमुखी विकास में अग्रसर अग्रसर दे, न कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनाकर रह जाए। परीक्षा को पहले की तुलना में अधिक लचीला बनाना और उसे कक्षा कक्ष की गतिविधि से जोड़ना। बच्चों का ऐसे नागरिकों के रूप में विकास जिसमें प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय मूल्यों, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता व समानता में आस्था हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सीखने के लिए सीखना। जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता। नई परिस्थितियों के प्रति लचीले व रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए, हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार करना। ऑप्शन बी, 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना। ऑप्शन सी दे रखा है, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव। ऑप्शन डी, भूगोल के अधिगम में एटलस एवं ग्लोब का प्रयोग। हमें पूछा है क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्रियात्मक अनुसंधान का के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, बालकों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए, अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, इस पर ध्यान दिया गया है। घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, इन पर भी ध्यान दिया गया है। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, इस पर भी ध्यान दिया गया है। लेकिन 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर इस शिक्षा का प्रावधान आरटी अधिनियम 2009 में नहीं है। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्त चित्र तथा फिल्मों को एकत्रित करना एवं दिखाना, जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो, को सुझाया गया है, ताकि ऑप्शन दे रखे हैं, शांति की शिक्षा दी जा सके, मूल्यों की शिक्षा दी जा सके, नागरिकता की शिक्षा दी जा सके, इनमें से कोई नहीं। तो शांति की शिक्षा दी जा सके अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, कौन सा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? प्रथम परक, अर्धवार्षिक परीक्षा, गृह कार्य, कक्षा कार्य। तो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आरटीई अधिनियम 2009 के ये मुख्य प्रावधान है एक अध्यापक के लिए। विद्यालयों में नियमित रूप से उसे उपस्थित होना होगा, सही समय पर पाठ्यक्रम का संचालन भी उन्हें पूरा करना पड़ेगा और संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा किया जाना चाहिए। ये प्रमुख उद्देश्य हैं आरटीई अधिनियम 2009 के। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन ए दे रखा है, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए। ऑप्शन सी, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। ऑप्शन डी, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान स्थायी व दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर होगा, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? फिर से देखिए क्वेश्चन को, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, बिल्कुल सुझाया गया है। सतत, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, बिल्कुल सुझाया गया है, ये भी प्रावधान है 2005। सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला अपना, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से निम्न है क्योंकि यह क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह, तो इसका राइट आंसर होगा, अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला अपना क्वेश्चन है, सीसीई के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना। सीसीई के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देना। अन्य ऑप्शन भी हैं, वो भी अपन देखते हैं। शैक्षिक पक्ष का आकलन करना, समय चक्र का निर्माण करना, सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन करना। तो इसका राइट आंसर होगा, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना। ये सीसीई का प्रमुख यानी कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सीसीई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। ऑप्शन सी दे रखा है, यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई बालक पीछे न छूट जाए। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्यों में, चुनाव संबंधी कार्यों में, प्लस पोलियो कार्यक्रम में। तो अध्यापक को प्लस पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जाएगा। ये आरटी अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य है। अध्यापक को जनगणना में लगाया जा सकता है, आपदा राहत कार्य में उसकी ड्यूटी आ सकती है, चुनाव में ड्यूटी आ सकती है, लेकिन प्लस पोलियो कार्यक्रम में अध्यापक की ड्यूटी नहीं आएगी। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना।
निर्माण प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्टित किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात कितना होगा? 1:40 कर देंगे। यदि स्कूल में 200 से अधिक विद्यार्थी हैं तो अध्यापक अनुपात होगा 1 अध्यापक पर 40 बच्चे होंगे। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। किसमें? क्रियात्मक अनुसंधान में। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये अपना सही नहीं है कि व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। ये क्रियात्मक अनुसंधान में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण अनुदेशन है। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो शिक्षण अनुदेशन है, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को अधिक महत्व दिया गया है। फिर से देखिए क्वेश्चन को, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अपना, मूल्यांकन का उद्देश्य है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल लगाना। नेक्स्ट बी अपना है, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। ऑप्शन सी अधिगम की कठिनाइयों एवं समस्या वाले क्षेत्रों को पता लगाना। ऑप्शन डी दे रखा है, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, यह पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी फेल हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे? लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक तरीका और उपचारात्मक तरीका। तो निदानात्मक तरीका अपन काम में लेंगे। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं अभ्यास द्वारा गणित कार्य में गति प्राप्त कर सकते हैं विद्यार्थी। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। आप वीडियो देख रहे होंगे तो मोबाइल को रोटेट करके जरूर देखा करो ताकि आपको यानी कि वीडियो है वो क्लियर दिखाई दे और आपका क्वेश्चन अच्छी तरह से आप उसको देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है?
वेधता, विश्वसनीयता, निदानात्मकता, नकारात्मकता। तो नकारात्मकता मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में बालक के सर्वांगीण विकास को सम्मिलित किया गया। शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है क्योंकि, फिर से देखिए क्वेश्चन को, बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को 9 में बालक के सर्वांगीण विकास को सम्मिलित किया गया। शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है क्योंकि यह इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक बालक स्वयं कार्य वर्ग का अभिन्न अंग है। प्रत्येक बालक 6 से 14 वर्ष की आयु में तेजी से बढ़ता है। ऑप्शन सी, उपयुक्त स्वास्थ्य संरक्षण आवश्यक है। ऑप्शन डी, यह बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक पक्ष को पोषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह बालक के शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक पक्ष को पोषित करता है। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में बालक के सर्वांगीण विकास को सम्मिलित किया गया है। शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह बालक के शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक पक्ष को पोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है शिक्षण विधि को स्थायी रखना, विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण विधि को स्थायी रखना ये उपचारात्मक शिक्षण का कोई उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन पाठ्यचर्या 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये तो एनसीईआरटी 2005 का मुख्य उद्देश्य है। पढ़ाई को रटनत प्रणाली से मुक्त करना, ये भी सही है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षण देना, ये नहीं है। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो गया। बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, तो ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये एनसीईआरटी 2005 का कोई सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। फिर से देखिए क्वेश्चन को, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। सहसंज्ञानात्मक व संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन सी दे रखा है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्र का होता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है। यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं है। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है। उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोष हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अपना प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है बुद्धि परीक्षण से, निदानात्मक प्रश्नों से, प्रोजेक्टिव परीक्षण से, उपलब्धि परीक्षण से। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है तो उपलब्धि परीक्षण से। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत होती है मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो सभी के लिए उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें निम्न में से कौन सा गुणात्मक परीक्षण नहीं है, ये हमें बताना है। निरीक्षण, जांच सूची, रेटिंग स्केल, वस्तुनिष्ठ। तो वस्तुनिष्ठ है वो गुणात्मक परीक्षण नहीं है। बाकी निरीक्षण, जांच सूची और रेटिंग स्केल गुणात्मक परीक्षण है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न गुणात्मक परीक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामाजिक विकास में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विकास। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने की कल्पना किस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में की गई है? फिर से देखिए क्वेश्चन को, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने की कल्पना किस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में की गई है? प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, आरटीई की निम्न में से विशेषता नहीं है, ये हमें बताना है। 6 से 14 वर्ष आयु हेतु मुक्त शिक्षा, प्राइवेट ट्यूशन का अंत करना, शारीरिक दंड व मानसिक प्रताड़ना का निषेध करना, निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन, ये नहीं है। आरटीई अधिनियम 2009 का प्रावधान नहीं है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, आरटीई का संबंध किस आयु वर्ग के बच्चों से है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों से है, जिनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस राज्य में लागू नहीं है? केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन 2019 से जम्मू कश्मीर में भी ये लागू कर दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को आप निःशुल्क शिक्षा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2009 से, 1 अप्रैल 2010 से, 1 नवंबर 2009 से, 1 नवंबर 2010 से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। अपना राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जब एक व्यक्ति कहता है कि अध्यापन राम में अध्यापन के लिए अभी क्षमता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा राम अध्ययन में कुशलता अर्जित करने की योग्यता रखता है। राम अध्ययन में कुशलता अर्जित करने की योग्यता रखता है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड परिणाम था। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड परिणाम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, ऑप्शन ए दे रखा है नवीन ज्ञान की खोज करना, बी दे रखा है शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करना, ऑप्शन सी दे रखा है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, विचारों, भावनाओं तथा अभिव्यक्तियों का संयुक्त जो व्यक्ति उनके स्वयं के बारे में रखते हैं कहलाता है। विचारों, भावनाओं तथा अभिव्यक्तियों का संयुक्त जो व्यक्ति उनके स्वयं के बारे में रखते हैं कहलाता है स्वप्रति। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अभिवर्ती क्षमता और रुचियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है, तो इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक शिक्षण। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। शिक्षण एक अंतः क्रिया है, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक की भूमिका होती है दार्शनिक की, मित्र की, निर्देशक की, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक की भूमिका दार्शनिक के रूप में होती है, शिक्षक की भूमिका मित्र के रूप में होती है, शिक्षक की भूमिका निर्देशक के रूप में होती है। तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आज शिक्षक के सम्मान में ह्रास हुआ है, इसका मुख्य कारण है परंपरागत शिक्षण विधि का प्रयोग करना, अधिक रुपए कमाने की ललक, बच्चे के साथ उसका अनुबंधन ठीक नहीं है, लंबी अवधि तक उसकी उनकी आवश्यकता नहीं है। आज शिक्षक के सम्मान में कमी हुई है, किस कारण? बच्चों के साथ शिक्षक का अनुबंधन है वो ठीक नहीं है। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अपना प्रश्न है, सीखने के आकलन का आधार है पुनः स्मरण, व्यवहारिक
परिवर्तन, रट लेना, उपयुक्त में से कोई नहीं। सीखने के आकलन का आधार है व्यवहारिक परिवर्तन। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आज के युग में प्रभावशाली शिक्षण निर्भर करता है अध्यापक के व्यक्तित्व पर, शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर, छात्रों की रुचि पर, किसी पर भी नहीं। आज के युग में प्रभावशाली शिक्षण निर्भर करता है शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, आदर्श अध्यापक में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? प्रभावी व्यक्तित्व, मनोविज्ञान का ज्ञाता, पक्षपात रहित होना चाहिए, उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे? एक अध्यापक के नाते कारणों को जानेंगे तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे कि विद्यार्थी लेट कक्षा में क्यों नहीं आ रहा। नेक्स्ट, यदि किसी अध्यापिका को उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में अपनी विश्वसनीयता बनानी है तो उसे कठोर होना चाहिए, उदार होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, शीघ्रता से कार्य करना चाहिए। उसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक गंभीर अध्यापक आम तौर पर विद्यार्थियों को गलतियां करने देता है और इन्हें समझाता है कि कैसे गलतियां कम करें। अपने विद्यार्थियों को कभी भी गलतियां नहीं करने देता, सभी सावधानियां बरतता है ताकि विद्यार्थी कम से कम गलतियां करे। गलतियां करने वाले विद्यार्थियों को हल्की सजा देना। हमें क्या पूछा गया? एक गंभीर अध्यापक आम तौर पर सभी सावधानियां बरतता है ताकि विद्यार्थी कम से कम गलतियां करें। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें कक्षा के बाद अध्यापक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए। कक्षा में उन्हें अपने विचार विमर्श में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रश्न पूछ प्रश्न पूछना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। कक्षा में प्रश्न क्या पूछा गया है? जो छात्र कक्षा में प्रश्न बार बार पूछते रहते हैं, कक्षा में होने वाले विचार विमर्श में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित उन बच्चों को करना चाहिए। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है? विषय वस्तु की निपुणता, राजनीतिक नेताओं से सम्मान, छात्रों के साथ अच्छा तालमेल, प्रभावी मौखिक संचार, राजनीतिक नेताओं से सम्मान। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार करे। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। यदि अध्यापक से कक्षा में गलती हो जाती है लिखते वक्त या पढ़ाते वक्त तो उसे अपनी गलती को तुरंत बच्चों से स्वीकार करनी चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षक की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी श्रेष्ठ कक्षा अनुशासन में सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभावी जीवन उसका होना चाहिए। आकर्षक व्यक्तित्व है, अच्छा आचरण और मोहक मुद्राएं, प्रभावी जीवन, सादा जीवन। तो प्रभावी जीवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब एक छात्र विषय के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। कौन सा? वास्तविक कारण की खोज शिक्षक को करनी चाहिए। जब एक छात्र विषय के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत कौन सा उपाय करना चाहिए? वास्तविक कारण की खोज करनी चाहिए। नेक्स्ट, उस शिक्षक को सबसे सफल समझना चाहिए जो कि विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। जो अध्यापक विद्यार्थी को सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है वो सबसे सफल शिक्षक होता है। नेक्स्ट, शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है केवल विद्यार्थी को, विद्यार्थी एवं शिक्षक को, विद्यार्थी शिक्षक एवं माता को, विद्यार्थी शिक्षक एवं पाठ्यक्रम को।
शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम को। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि इसमें अंग होता है शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिल्म स्ट्रिप सहायक सामग्री है प्रक्षेपित सामग्री कौन कौन सी होती है? फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड, ओपेडा, ओएचपी और चलचित्र। ये प्रक्षेपित सामग्री हैं। फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड, ओएचपी और चलचित्र ये प्रक्षेपित सामग्रियां होती हैं। नेक्स्ट शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर गृह कार्य दिया जाना चाहिए 2 घंटे का। और फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार उच्च माध्यमिक स्तर पर गृह कार्य दिया जाना चाहिए 2 घंटे का। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय के प्रधानाध्यापक कोई गलत निर्णय लेते हैं तो शिक्षक को विद्यालय के प्रधानाध्यापक कोई गलत निर्णय लेते हैं तो शिक्षक को उस निर्णय के अनुसार चुपचाप कार्य करना चाहिए। शिक्षक को अवकाश लेकर बैठ जाना चाहिए। शिक्षक को समय देखकर विनम्रता पूर्वक अपनी बात प्रधानाचार्य से कह देनी चाहिए। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। शिक्षक को समय देखकर विनम्रता पूर्वक अपनी बात प्रधानाध्यापक से कह देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि छात्र शिक्षकों का अनुसरण कर समय पर आएंगे। यदि अध्यापक समय पर आएगा तो बच्चे अध्यापक को देख करके समय पर विद्यालय पहुंचेंगे। नेक्स्ट, आपके विद्यालय में एकाएक छात्र हड़ताल कर देते हैं तो आप तमाशा देखते रहेंगे, लड़कों को उनकी मांगों पर सहानुभूति दिखाएंगे, लड़कों को समझा बुझाकर सही मार्ग सक्रिय भूमिका निभाएंगे। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, सीसीई में सतत शब्द समाहित करता है यूनिट परीक्षण की आवृत्ति को, शिक्षा की कमियों का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग, उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, बच्चे के चरित्र निर्माण में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान है, अतः अध्यापक को इस ओर प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अध्यापक को इस कार्य को और आगे बढ़ाकर उसे दृढ़ता प्रदान करनी चाहिए। अध्यापक का काम केवल कक्षा में बालकों को पढ़ाना है। यहाँ कुछ अधिक कहना अपेक्षित नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? बच्चे के चरित्र निर्माण में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान है, अतः अध्यापक को इस कार्य को और आगे बढ़ाकर उसे दृढ़ता प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अनुशंसा की थी तो किसने की थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने की थी। बहुउद्देशीय विद्यालयों की अनुशंसा किसने की थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपकी कक्षा में धनी छात्र आपसे अधिक अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं। आपकी कक्षा में धनी छात्र यानी पैसों से जो अमीर छात्र हैं आपसे अधिक अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उनकी बात को मन से लेंगे। ऑप्शन बी, उनको विनम्रता पूर्वक ऐसा करने से मना कर देंगे। आप प्रधानाध्यापक से इस बात की शिकायत करेंगे, समझा देंगे कि कक्षा में सभी छात्र समान व्यवहार के अधिकारी हैं, सबको समान रूप से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाली परीक्षा के समर्थक हैं क्योंकि मूल्यांकन निष्पक्ष होता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में अच्छे प्रश्न बनाने के निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को ठीक नहीं बताया है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में अच्छे प्रश्न बनाने के
लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को ठीक नहीं बताया है? अध्यापक प्रश्न बनाए, प्रोफेसरों को भी प्रश्न बनाने में शामिल किया जाए, विद्यार्थियों से भी प्रश्न बनवाएं और केवल विशेषज्ञ ही प्रश्न बनाएं। तो विद्यार्थियों से भी प्रश्न बनवाए, इसको एनसीएफ ने शामिल नहीं। एनसीएफ ने अच्छे प्रश्न का विकल्प इसमें कौन सा आएगा कि विद्यार्थियों से प्रश्न नहीं बनवाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है या कहती है। फिर से देखिए क्वेश्चन को, एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है, वह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक आकलन कर रहा है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? 1998 में। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? 1998 में। नेक्स्ट, शिक्षा को संविधान के द्वारा किस वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया? तो ये डाला गया था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें शिक्षा को संविधान के द्वारा यानी कि समवर्ती सूची में डाला गया। शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में डाला गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, नामांकन बढ़ाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने एवं बच्चों का पोषण स्तर सुधारने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 15 अगस्त 1995 को। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। फिर से देखिए क्वेश्चन को, नामांकन बढ़ाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने एवं बच्चों का पोषण स्तर सुधारने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 15 अगस्त 1995 को। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के भाग तृतीय में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही है, संविधान की यह धारा है। तो 21A इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21A के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम जोड़ा गया है। नेक्स्ट, मई 1998 में किसकी स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर होगा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन बी इसका राइट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं 45 घंटे। 45 घंटे 7 दिन के अंदर टीचर पढ़ाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित हैं? विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, लिकर्ट की अभिवर्ती मापनी है। लिकर्ट ने जो अभिवर्ती मापनी दी थी वो थी समाकलित निर्धारण मापनी। लिकर्ट की अभिवर्ती मापनी कौन सी है? समाकलित निर्धारण मापनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालयी गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के रूप में देखते हैं, अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते और हल करते हैं। ऑप्शन सी दे रखा है, सूत्रों और एल्गोरिज्म को कंठस्थ कर लेते हैं, गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं, गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था, तो ये था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
एनसीएफ 2005 की संतुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षाओं के आधार पर और प्रेक्षण के आधार पर। तो प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाटक विधि में रुचि लेते हैं प्राथमिक स्तर के छात्र सर्वाधिक नाटक विधि में रुचि लेते हैं। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, आप कौन सी विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? कहानी विधि को। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रजातांत्रिक शिक्षा से तात्पर्य है, प्रजातांत्रिक शिक्षा से तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम प्रक्रिया राष्ट्रीय एकता के लिए हो, अधिगम प्रक्रिया राष्ट्रीय एकता के लिए हो। प्रजातांत्रिक शिक्षा से तात्पर्य है अधिगम प्रक्रिया राष्ट्रीय एकता के लिए हो। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, पाठ्यचर्या निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चरण में आता है? मध्यस्थ चरण में आता है। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चरण में आता है? मध्यस्थ चरण में आता है। नेक्स्ट, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। शिक्षक को कार्यवाहक माना है। नेक्स्ट, शिक्षण के आधार पर इनके कितने चरण हैं? शिक्षण के आधार पर इनके कितने चरण हैं? 3। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत शिक्षा का जो समान ढांचा प्रस्तावित किया गया है वह है, तो वो हो जाएगा 10+2+3, 10+2+3। 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें शिक्षा का जो समान ढांचा प्रस्तावित किया गया वो 10+2+3 था। नेक्स्ट, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते जांच करते हैं, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का आकलन करें। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, शैक्षिक अवधारणा को सर्वाधिक उचित अर्थ है, शैक्षिक अवधारणा का सर्वाधिक उचित अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का समन्वित रूप। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा नव उन्मेष का तात्पर्य, शिक्षा नव उन्मेष का तात्पर्य कक्षा में पढ़ने की नवीन विधियां, अनुदेशन के विशेष यंत्रों का प्रयोग, शिक्षण के विभिन्न अभ्यास, शिक्षण तकनीक के नवीन साधनों की खोज। शिक्षा नव उन्मेष का तात्पर्य है शिक्षण तकनीक के नवीन साधनों की खोज। नेक्स्ट, आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, उदाहरण से नियम की ओर। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, योजना विधि में छात्रों को वातावरण मिलता है सहयोग का, बंधन का, स्वच्छता का, स्वच्छंदता का, स्वतंत्रता का। योजना विधि में छात्रों को वातावरण मिलता है सहयोग का। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। सीखना व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है, बिल्कुल सही है।
सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। सीखना केवल विद्यालय में होता है, सीखना बाहर भी होता है। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति शिक्षा के प्रयोजनवादी दर्शन के अनुकूल है? खेलते समय खेलो और काम के समय काम करो। अध्यापक एक दर्शक होना चाहिए। अध्यापक आदर्श का जीवंत उदाहरण होना है। करके सीखना, तो करके सीखना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया? निम्न में से कौन सी उक्ति शिक्षा के प्रयोजनवादी दर्शन के अनुकूल है? करके सीखना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर्ती का सिद्धांत या अभ्यास का सिद्धांत। फिर से देखिए क्वेश्चन को, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है वह होता है आवर्ती का सिद्धांत या अभ्यास का सिद्धांत। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है चार्ट, पाठ्यपुस्तक, कंप्यूटर, सर्वेदर्शी सामग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वेदर्शी सामग्री। शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है सर्वेदर्शी सामग्री। नेक्स्ट, अध्यापक के व्यवसायिक उन्नयन के लिए उपयोगी है औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, पत्राचार, अच्छे वस्त्र। तो निरौपचारिक शिक्षा अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है? इकाई योजना। क्या बनाया जाता है? इकाई योजना अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध सामान्यीकरण और प्रयोग सोपान है हर्बर्ट के। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, संबंध, सामान्यीकरण और प्रयोग किसके सोपान है? हर्बर्ट के। नेक्स्ट, कुछ विद्यालय बालकों के लिए भय घर होते हैं। कुछ विद्यालय बालकों के लिए भय घर होते हैं क्योंकि यहाँ वे कार्य के तनाव में रहते हैं जो उनके लिए शुष्क होता है। पढ़ने में कमजोर होने के कारण उन्हें अध्यापक द्वारा दंडित होने का भय रहता है। मनमर्जी मनमर्जी के अनुसार उन्हें क्रियाएं करने की स्वतंत्रता नहीं होती। बालकों को विद्यालय के नियमों की पालना करने में असमर्थता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ने में कमजोर होने के कारण उन्हें अध्यापक द्वारा दंडित होने का भय रहता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा सबसे ज्यादा अध्यापक के डंडे से डरता है। नेक्स्ट, आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निगमन प्रणाली का तात्पर्य है पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना। ये निगमन विधि की प्रमुख विशेषता है, पहले नियम बताए जाते हैं और फिर उसकी व्याख्या की जाती है। और निगमन विधि ये मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो सही उत्तर हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नांकित में से पाठ योजना का अंग नहीं है सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, जांच कार्य। तो जांच कार्य के लिए पाठ योजना नहीं होती है। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक दूरी मापनी किसने बनाई? सामाजिक दूरी मापनी किसने बनाई? थ्रस्टन ने, फ्रेस्टिकर ने, लिकर्ड ने, बोगार्ड्स ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सामाजिक दूरी मापनी किसने बनाई? बोगार्ड्स ने। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण का समय है 5 से 10 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण का समय 5 से 10 मिनट है। नेक्स्ट, विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थियों को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है कहलाती है ह्यूरिस्टिक विधि। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यार्थी विज्ञान में चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं?
इसका पता लगाने के लिए इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रश्न निम्नलिखित उद्देश्य में सम्मिलित होंगे। कौशल में ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी विज्ञान में चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रश्न निम्नलिखित उद्देश्य से सम्मिलित होंगे। ज्ञान अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल। तो राइट आंसर कौशल हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति के निर्माता हैं किलपेट्रिक। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया, तो ये बनाया गया था 2005 में। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सारांश लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें हैं। सारांश लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें हैं। शीर्षक लंबे होने चाहिए। सारांश में साहित्यिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आरंभ में पाठ का सारांश देना चाहिए। पाठ के भाव अनुसार शीर्षक का चयन करना चाहिए। पाठ के भाव के अनुसार शीर्षक का चयन करना चाहिए। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आदर्शवादी पाठ्यचर्या में निम्नलिखित जैसे विषय सम्मिलित होते हैं। इनमें कौन सा एक सम्मिलित योग्य नहीं कहलाएगा? आदर्श पाठ्यचर्या में निम्नलिखित जैसे विषय सम्मिलित होते हैं, इनमें कौन सा एक सम्मिलित योग्य नहीं कहलाएगा? नैतिक शिक्षा, कला व संस्कृति, ज्ञान प्रेरित विषय, प्राकृतिक वातावरण। तो प्राकृतिक वातावरण अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्र के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। नेक्स्ट, कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोजनों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्था पर लिया जाता है? फिर से देखिए क्वेश्चन को, कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोजनों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? समकालीन अध्ययन विधि। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में कुल अध्याय कितने हैं? 5 अध्याय हैं। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, त्रिभाषा सूत्र, अगला प्रश्न है अपना, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत नहीं है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा। तो संस्कृत नहीं है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत संस्कृत को सम्मिलित नहीं किया गया। संस्कृत वैकल्पिक भाषा है, अपन इसको चुन सकते हैं, ले सकते हैं। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 का निर्माण किया था एनसीईआरटी ने। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख सिद्धांत है बाल केंद्रितता। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 किस सूत्र का पालन करता है? तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। एनसीएफ 2005 किस सूत्र का पालन करता है? ऑप्शन ए दे रखा है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। ये ज्ञात से अज्ञात होता है, तो इसका राइट आंसर होगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो शिक्षण सूत्र है उनका पालन एनसीएफ 2005 करता है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यार्थी शिक्षक होना चाहिए 40:1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समुचित सरकार से तात्पर्य है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उपयुक्त दोनों सरकारें। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, वह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है, त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है। ऑप्शन डी दे रखा है, यह रचनात्मक प्रक्रिया देता है। तो ऑप्शन हमें क्या पूछा गया? प्रश्न पूछा गया निम्न में से कौन क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षक के कार्य
नहीं माने गए हैं। एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, ये तो माना गया है। शिक्षक को स्वयं व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रहना, ये नहीं माना गया। यदि शिक्षक आरटीई अधिनियम 2009 कहता है कि शिक्षक व्यक्तिगत रूप से ट्यूशन नहीं कराएगा, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है, ये हमें बताना है। यह एक मानकीकृत परीक्षण है। छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ की जाती है कि अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया है। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है। छात्रों के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों की तुलना से की जाती है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। छात्र के प्रदर्शन को की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। नेक्स्ट, कौन सा क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, मनोदेहिक। तो मनोदेहिक इसमें शामिल नहीं है। बाकी क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक ये ब्लूम के जो ब्लूम ने वर्गीकरण किया था शिक्षण का। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, ये तो है। परीक्षा को अधिक लचीला बनाना, ये भी है। अधिगम को रटन विधि के द्वारा सुविधाजनक बनाना है, ये नहीं है। रटने का इसमें अंत किया गया है। समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना, ये भी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने को कहा गया। यह किस स्तर के अंतर्गत आता है? अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। अनुप्रयोग या सम प्रयोग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक कविता का विवरण समझकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने का या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगमनात्मक तर्क। फिर से देखिए क्वेश्चन को, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है, तो आगमन तर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक उपयुक्त परीक्षण व जांच सूची के द्वारा छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की गई। यह प्रक्रिया कहलाती है आंकलन कहलाती है। फिर से देखिए क्वेश्चन को, एक उपयुक्त परीक्षण व जांच सूची के द्वारा छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की गई। यह प्रक्रिया कहलाती है आंकलन कहलाती है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है, तो इसका मैं राइट आंसर बता देता हूं। सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आंकलन करता है। सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आंकलन करता है। ये योगात्मक आंकलन का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट, बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। क्या करेंगे? संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। नेक्स्ट, आरटीई 2009 के अनुसार सही है। जन्म तथा स्थानांतरण प्रमाण पत्रों की कमी के लिए किसी भी छात्र को इनकार नहीं करना, ये धारा 14 में कहा गया है। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना, ये धारा 3 में कहा गया है। ये तो दोनों नियम है। आरटीई अधिनियम में मुख्य धारा 14 में कहा गया है कि किसी भी बच्चे को आप यानी कि बिना प्रमाण पत्र, यदि बच्चे के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है, टीसी नहीं है, तो उसको आप विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार नहीं करोगे। ये धारा 14 है। और धारा 3 कहती है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा आप दोगे। नेक्स्ट, ऑप्शन सी दे रखा है, शिक्षकों को अनावश्यक कार्यों से मुक्ति देना। उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है।
सांस्कृतिक विरासत को बचाना और मानसिक विकास करना। ऑप्शन ए और बी अपना राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी अपना राइट होगा, एक और दो। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, बार बार परीक्षण के बाद भी जब अंकों में स्थायित्व होता है तो उसे कहते हैं विश्वसनीयता। यानी किसी अध्यापक ने आपके 10 नंबर दिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उसने टेस्ट लिया, और जब उसको दूसरा अध्यापक भी कॉपी को चेक करता है तो भी 10 नंबर आ रहे हैं, तो ये विश्वसनीयता होती है। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी अंकों में कोई फर्क नहीं आता, वो विश्वसनीयता है, तो इसलिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा करवाई जाती है। नेक्स्ट, किस प्रकार के मूल्यांकन में सभी कुशलताओं का संपूर्ण अवलोकन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, योगात्मक मूल्यांकन में संपूर्ण अवलोकन होता है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर। किस पर बल देता है? करके सीखने पर, रटने पर, पर्यावरणीय शिक्षा पर भी देता है भाई। तो एक और तीन अपना राइट आंसर हो जाएगा। एनसीएफ बल देता है करके सीखने पर और पर्यावरणीय शिक्षा पर। नेक्स्ट, अनुसंधान विधि की सीमाएं हैं विद्यालय में साधनों की कमी, अधिक समय लगना, एक और दो अपने राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित हैं, ये धारा 12 के अंतर्गत है, कितनी? 25%। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा, निजी स्कूलों में यानी प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें कितनी आरक्षित हैं? 25%। ये प्रावधान किया गया आरटीई अधिनियम की धारा, आरटीई अधिनियम की धारा 12 में ये प्रावधान किया गया है कि प्राइवेट स्कूलों में यानी कि गरीब बच्चों के लिए आरक्षित सीटें 25% होंगी। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, नामांकन बढ़ाने, उनकी अनुपस्थिति बनाए रखने एवं बच्चों का पोषण स्तर सुधारने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ये किया गया था 15 अगस्त 1995 को। नेक्स्ट, संविधान के 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के भाग तृतीय में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही गई, संविधान की किस धारा में है? 21A में। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, 21A इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता के अधिकार में ये शामिल है। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है अनुच्छेद में, तो शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है वो 21A में है, तो 19 से 22 यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार है, तो शिक्षा का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। नेक्स्ट, शिक्षा के अधिकार के तहत प्राथमिक कक्षा शिक्षक छात्र अनुपात है, प्राथमिक कक्षा का 1:3 है, यानी कि 1 से 5वीं तक यदि आप पढ़ा रहे हो तो 1 से 5वीं तक का जो शिक्षक और छात्र अनुपात 1:3 होगा, और 1 से 8वीं तक का छात्र और शिक्षक अनुपात 1:35 होगा। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस है, प्राथमिक स्तर पर 200 दिन तक पढ़ाई करवानी पड़ेगी, यानी कि कक्षा 1 से 5वीं तक 200 दिन तक पढ़ाई होगी और 1 से 8वीं तक 220 दिन तक पढ़ाई होगी। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे निर्धारित हैं 800 घंटे, प्राथमिक स्तर पर 800 घंटे और 1 से 8वीं तक 1000 घंटे निर्धारित किए गए हैं। प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5वीं तक 800 घंटे तक एक साल में पढ़ाया जाएगा बच्चों को। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार 2009 लागू नहीं होता है निःसशक्त बच्चे पर, 6 से 14 आयु वर्ग पर, 14 से 18 आयु वर्ग पर बच्चों की नियमित अनुपस्थिति पर, तो ये 14 से 18 वर्ष की आयु पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ है पाठ को समझने में सहायक होते हैं, चित्र पाठ को समझने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखकर अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए? पाठ्यचर्या को ध्यान में रखकर। नेक्स्ट,
बाल शिक्षा का निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत 6 से 8 वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए कितनी पैदल दूरी तक विद्यालय स्थापित किए जा सकेंगे? 2 किलोमीटर तक। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उद्देश्य होता है अधिगम जांच। उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? अधिगम की जांच करना। नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है गुणात्मक, निदानात्मक, परिमाणात्मक, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक के अलावा सभी शिक्षण की परंपरागत विधियां हैं पाठ्य पुस्तक विधि, कहानी विधि, विनेटिका योजना, व्याख्या व प्रदर्शन विधि। एक के अलावा सभी शिक्षण की परंपरागत विधियां हैं विनेटिका योजना के अलावा सभी पाठ्य शिक्षण की परंपरागत योजनाएं हैं। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है निदानात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उत्तीर्ण करना। तो उत्तीर्ण करना नहीं है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कौन से प्रश्न पूछने चाहिए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए ताकि बच्चा रटे नहीं। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर किस पर करती है? समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। नेक्स्ट, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी अधिकतम होगी। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, मूल्यांकन का अर्थ है जांचना, परखना, परीक्षण करना, निर्णय करना। मूल्यांकन का अर्थ है निर्णय करना। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थी की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा सीखने में होने वाली कमियों का निदान एवं उपचार करना। क्वेश्चन क्या पूछा गया? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य सीखने में होने वाले कमियों का निदान व उपचार करना। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से तात्पर्य है शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक परमापीकृत परीक्षण में होता है अविश्वसनीयता एवं वैधता। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वे प्रश्न जिनके उत्तर हेतु हाँ या ना से एक का चयन करना हो उन्हें वर्गीकृत किया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। यदि हाँ ना में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए दे रखा है समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है का पता लगाना, अधिगम को सुगम बनाना एवं ग्रेड न प्रदान करना, ऐसे विद्यार्थियों का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संप्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहा है। ऑप्शन डी दे रखा अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है का पता लगाना। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल्यांकन मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना,
बच्चा क्या सीख रहा है इसके बारे में जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि करा रहा है, जैसे न केवल यह पूछ रहा है कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों हुआ। उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक सोच। नेक्स्ट, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, निदानात्मकता, नकारात्मकता नहीं है। नेक्स्ट, प्रोफेसर यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय है। यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय है बिना बोझ के सिखाना, बिना बोझ के शिक्षा देना। नेक्स्ट, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियमित किया गया। ये किया गया था भारत की संसद द्वारा। किसके द्वारा? भारत की संसद द्वारा इसे अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्टित होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75%। अभिभावक कितने होंगे? 75%। नेक्स्ट, प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा 1 से तथा कक्षा 8 तक की शिक्षा सम्मिलित है। तो प्रारंभिक शिक्षा में 1 से 8 तक की शिक्षा सम्मिलित होती है। नेक्स्ट, भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई का जन्मदाता किसे कहा गया है? गोपाल कृष्ण गोखले को। भारत में शिक्षा के अधिकार आरटीई 2009 का जन्मदाता किसे कहा गया है? गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार गलत तथ्य है। समुचित सरकार केंद्र, राज्य तथा संघ राज्य सरकार प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक, बाल 5 से 14 वर्ष बाल 5 से 14 वर्ष तक की शिक्षा। तो यही गलत हो गया। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय सरकारी, निजी, अनुदान तथा विशेष विद्यालय ये इसमें सम्मिलित है, जबकि प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 ये बालक 5 से 14 वर्ष ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा विद्यालय इसके अंतर्गत आता है? मॉडल स्कूल। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा विद्यालय इसके अंतर्गत आता है? नवोदय विद्यालय, मॉडल स्कूल, मदरसा, सैनिक स्कूल। तो मॉडल स्कूल आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार सही समूह को बताइए। कक्षा 1 से 5 तक 200 कार्य दिवस तथा 800 शिक्षण घंटे, कक्षा 6 से 8 तक 220 कार्य दिवस तथा 1000 शिक्षण घंटे और 45 शिक्षण घंटे प्रति सप्ताह तथा इसमें तैयारी के घंटे शामिल है। उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत विकलांग बालकों हेतु आयु वर्ग माना गया है 6 से 18 वर्ष। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आरटीई अधिनियम 2009 से संबंधित नहीं है। इसमें अध्याय 7 तथा धारा 38 है। यह 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ। यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू हुआ। कक्षा 1 से 8 तक लागू हुआ। तो 1 अप्रैल 2010 से यह लागू नहीं हुआ, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2011 से लागू नहीं हुआ था, 10 से लागू हुआ था। ऑप्शन बी अपना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, आंगनबाड़ी बालवाड़ी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले जाएंगे का आरटीई अधिनियम 2009 में उल्लेख है। किस धारा में उल्लेख है? धारा 11 में उल्लेख है कि आंगनबाड़ी की व्यवस्था की जाएगी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। धारा 11 के अंतर्गत आंगनबाड़ी का उल्लेख है। नेक्स्ट, किसी बालक को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाए, लेकिन ऐसा करने पर शिक्षक पर कौन सी कार्यवाही होगी? अनुशासनात्मक कार्यवाही
होगी, ये धारा 17 में कहा गया है। नेक्स्ट, धारा 26, धारा 26 के अनुसार स्कूलों में कितने प्रतिशत से अधिक पद खाली नहीं रखे जा सकेंगे? 10% से अधिक पद खाली नहीं होंगे। नेक्स्ट, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए 35:1। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा का विद्यालय की पढ़ाई में क्या अंतर है? शिक्षा का विद्यालय की पढ़ाई में क्या अंतर है? तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है, शिक्षा का लक्ष्य सर्वांगीण विकास होता है जबकि विद्यालय की पढ़ाई केवल ज्ञान प्रदान करती है। ऑप्शन बी दे रखा है, शिक्षा औपचारिक होती है और विद्यालय की पढ़ाई शिक्षा अनौपचारिक होती है और विद्यालय की पढ़ाई अनौपचारिक होती है। ऑप्शन सी दे रखा है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है और विद्यालय की पढ़ाई नौकरी पाने के लिए होती है। ऑप्शन डी दे रखा है, शिक्षा जीवन के लिए होती है और विद्यालय की पढ़ाई नौकरी पाने के लिए होती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है और विद्यालय की पढ़ाई नौकरी पाने के लिए होती है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शिक्षा का विद्यालय की पढ़ाई में क्या अंतर है? तो यही अंतर है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है और विद्यालय की पढ़ाई नौकरी पाने के लिए होती है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में शिक्षक की भूमिका परिभाषित है। ऑप्शन ए दे रखा है, सूचना प्रेषण कर्ता की। क्वेश्चन को फिर से देखो, एनसीएफ 2005 में शिक्षक की भूमिका परिभाषित है ज्ञान प्रेषण कर्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान प्रेषण कर्ता की। नेक्स्ट, शिक्षण की एक चक्रीय योजना किसने विकसित की थी? तो ये की थी मॉरिसन ने। शिक्षण की एक चक्रीय योजना किसने विकसित की थी? मॉरिसन ने। नेक्स्ट, आरटीई अधिनियम 2009 में कुल कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं, 38 धारा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय पुनर्वास परिषद, आरसीआई हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा इकाई योजना बनाने का सिद्धांत नहीं है? इकाई का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, गतिशीलता का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। तो प्रतिपुष्टि का सिद्धांत इसके अंतर्गत नहीं आता। निम्न में से कौन सा इकाई योजना बनाने का सिद्धांत नहीं है? प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। बाकी इकाई का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और गतिशीलता का सिद्धांत इकाई योजना से रिलेटेड है। नेक्स्ट, नवोदय विद्यालय बने हैं, ये बने हैं ग्रामीण प्रतिभावान बच्चों के लिए। नवोदय विद्यालय किसके लिए बने हैं? ग्रामीण प्रतिभावान बच्चों के लिए। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, एनसीएफ 2005 स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर किस विषय को लागू करना चाहता है? कला शिक्षा को। एनसीएफ 2005 स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर किस विषय को लागू करना चाहता है? कला शिक्षा को। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान की प्रक्रिया में किसकी साझेदारी जरूरी है? अभिभावक की, राष्ट्र की, शिक्षक की, समुदाय की। तो समुदाय अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरटीई कानून शिक्षा का अधिकार अधिकार कानून की आलोचनाओं में से एक है? फिर से देखो क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरटीई कानून शिक्षा का अधिकार कानून की आलोचनाओं में से एक है? ऑप्शन ए, इनमें शारीरिक दंड के निषेध का प्रावधान लागू नहीं है, यह निजी विद्यालयों पर लागू नहीं होता, इसमें पूर्व विद्यालय शिक्षा का समावेश नहीं है, इसमें कुछ निजी विद्यालयों द्वारा लिए जाने वाले अनुदान पर रोक नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूर्व विद्यालय शिक्षा का समावेश नहीं है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, शिक्षण उद्देश्य होते हैं सामान्य, व्यापक, विशिष्ट, दीर्घकालीन। शिक्षण उद्देश्य हमेशा विशिष्ट होते हैं। क्या होते हैं? विशिष्ट। नेक्स्ट, भावात्मक पक्ष के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? आत्म प्रतिवेदन,
लिखित परीक्षण, प्रेक्षण, साक्षात्कार। क्वेश्चन क्या पूछा गया? भावात्मक पक्ष के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? प्रेक्षण। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है डाइट डाइट आईएसई डाइट आईएसई और सीसीई की स्थापना किसके परिणाम स्वरूप हुई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिणाम स्वरूप डाइट और सीई सीटीई की स्थापना हुई थी। डाइट और सीटीई की स्थापना यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सहयोग से हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान आरटीई कानून में नहीं है? 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ये तो है। प्रत्येक निजी विद्यालयों को 25% गरीब बच्चों को प्रवेश देना, ये भी है। ऑप्शन सी दे रखा है किसी भी विद्यार्थी को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, ये भी सही है। अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:40 नहीं है, ये है 1:25 नहीं है, 1:40 होगा। तो ऑप्शन डी अनकरेक्ट है, यानी कि ये सही आंसर अपना हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य सलाहकार परिषद के 1/3 सदस्य कौन होंगे? महिलाएं होंगी। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य सलाहकार परिषद के 1/3 सदस्य कौन होंगे? महिलाएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यशपाल समिति प्रतिवेदन जिनका शीर्षक लर्निंग विदाउट बर्डन है में मिलता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन यशपाल समिति प्रतिवेदन जिसका शीर्षक लर्निंग विदाउट बर्डन यानी शिक्षा बिना बोझ के में मिलता है? यदि तथ्य व सूचनाएं परीक्षा का प्रमुख बोझ है तो यह बात पाठ्य पुस्तकों पर भी लागू होती है। ऑप्शन बी दे रखा है शिक्षा मानव इतिहास के प्रारंभ से विकसित होती रही है, विविधता में वृद्धि करती है और अपनी पहुंच बढ़ाती है। इसका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। यदि तथ्य व सूचनाएं परीक्षा का प्रमुख बोझ है तो यह बात पाठ्य पुस्तकों पर भी लागू होती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के आधार पर अन्य भारतीय भाषाओं के बीच किस भाषा को स्थान मिलना चाहिए? संस्कृत को, हिंदी को, उर्दू को, अंग्रेजी को? तो अंग्रेजी को मिलना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के संदर्भ में जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है सीईओ, जिला परिषद। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के संप्रत्य पर बल दिया है, तो इसने किसने दिया है? यानी कि क्रिया केंद्रित करके सीखने के पाठ्यक्रम के संप्रत्य पर बल दिया है जॉन डीवी ने। जॉन डीवी जी कहते हैं कि करके सीखना चाहिए, बच्चों को करके सिखाना चाहिए। नेक्स्ट, पड़ोसी विद्यालय की अवधारणा दी थी, पड़ोसी विद्यालय की अवधारणा किसने दी थी? शिक्षा आयोग 1964-66 ने, जिसे कोठारी आयोग भी कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 जिसे मुदालियर आयोग भी कहते हैं। विश्वविद्यालय आयोग, राधाकृष्ण आयोग जिसे यानी कि जो आयोग आया था 1948-49 में। और ऑप्शन डी कहता है लर्निंग विदाउट बर्डन, राधाकृष्ण आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग 1952, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया? पड़ोसी विद्यालय की अवधारणा किसने दी थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग, जो कि 1952 में आया था। या आप इन सनों को भी याद रखेंगे कि शिक्षा आयोग जिसे कोठारी आयोग कहते हैं ये 1964-66 में आया था। माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग इसे कहते हैं 1952 में आया। विश्वविद्यालय आयोग 1948-49 में आया, इसे राधाकृष्ण आयोग भी कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे क्वेश्चन, और वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक जरूर किया करो।